प्रिय दर्शकों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं सुदर्शनाचार्य संदीप त्रिपाठी आपके अपने एस्ट्रो राधे गुरु चैनल में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दर्शकों, पिछले वीडियो में मैंने आपसे चर्चा किया कि लग्न अगर क्रूर ग्रह से युक्त है, लग्न पर क्रूर ग्रहों की दृष्टि है तो जातक कुरूप होगा, देखने में बहुत सुंदर नहीं होगा। लेकिन अगर लग्न में शुभ ग्रह की दृष्टि है, शुभ ग्रह लग्न में बैठे हुए हैं, तो ऐसा जातक शरीर से सुंदर होगा, देखने में सुंदर होगा, स्वरूप होगा। दर्शकों, इसी कड़ी में आइए हम रामदास जी की कुंडली बना करके देखते हैं। जो हमने एक काल्पनिक कुंडली बनाई है, जो नाम रखा है रामदास। इनका जन्म 15 जनवरी 2023 को 7 बजे शाम को जौनपुर में हुआ था। कर्क लग्न की कुंडली है। दर्शकों, जो हमारे नए दर्शक हैं, समझ लें कि लग्न कौन सी होती है। पूर्व दिशा में जन्म के समय जो लग्न भोग करती है वही प्रथम भाव में लिखी जाती है और वही लग्न कहलाती है। तो कर्क लग्न का इनका जन्म है। कर्क, सिंह, कन्या राशियां स्थित हो गई। अब सूर्य सप्तम भाव में बैठा हुआ है, शुक्र और शनि के साथ में बैठा है सूर्य। केतु और चंद्रमा चतुर्थ भाव में बैठे हैं। बुध छठे भाव में बैठा हुआ है। बृहस्पति नवम भाव में, राहु दसम में और मंगल एकादश भाव में इनकी कुंडली में बैठे हुए हैं। इस श्लोक में आपके महर्षि पाराशर जी कहते हैं कि लग्ने सौम्य स्वरूपा स्यात्। लग्न में अगर सौम्य ग्रह हो तो जातक स्वरूप होता है। देखिए, यहाँ लग्न कर्क लग्न की कुंडली है, लग्न में कोई ग्रह बैठा नहीं हुआ है। यहाँ तो लग्ने सौम्य स्वरूपा स्यात् क्रूरे रूप विवर्जिता। अगर लग्न में क्रूर ग्रह बैठे हो तो जातक कुरूप होता है। तो यहाँ न तो क्रूर ग्रह बैठे हुए हैं, न सौम्य ग्रह बैठे हैं। सौम्य ग्रह पूर्णचंद्र, बुध, बृहस्पति और शुक्र, यहाँ इनमें से कोई ग्रह नहीं बैठा हुआ है। क्रूर ग्रह भी कोई नहीं बैठा हुआ है। सूर्य, क्षीण चंद्रमा, मंगल, शनि, राहु, केतु, इनमें से कोई ग्रह नहीं बैठा हुआ है। लेकिन शुभ ग्रहों की दृष्टि जरूर है लग्न पर। बृहस्पति नवम भाव में बैठ करके पूर्ण दृष्टि, पंचम पूर्ण दृष्टि से लग्न को देख रहा है। दर्शकों, इसके साथ ये भी है कि लग्नेश की क्या पोजीशन है। लग्न पर दृष्टि शुभ ग्रहों की है, पाप ग्रहों की है। तो लग्न में तो कोई ग्रह यहाँ नहीं है, लेकिन शुभ ग्रह की दृष्टि लग्न पर है और पाप ग्रह की भी दृष्टि लग्न पर है। शुक्र सप्तम भाव में बैठकर अपनी पूर्ण दृष्टि से लग्न को देख रहा है। बृहस्पति नवम भाव में बैठकर पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। लेकिन सप्तम भाव में सूर्य और शनि भी बैठे हुए हैं। सूर्य द्वितीय होने के कारण पाप ग्रह कहा जाएगा यहाँ पर। तो सूर्य और शनि दो पाप ग्रहों की दृष्टि लग्न पर पड़ रही है। लग्नेश चंद्रमा के साथ केतु बैठा हुआ है। लग्न कर्क है, लग्नेश चंद्रमा केंद्र में है, शुक्र की राशि में है, शुभ ग्रह की राशि में है, लेकिन पापक ग्रहों से ग्रस्त है। केतु चंद्रमा के साथ में बैठा हुआ है। राहु की दृष्टि पड़ रही है चंद्रमा पर, लग्नेश चंद्रमा पर राहु की दृष्टि पड़ रही है। शनि की पूर्ण दृष्टि लग्नेश पर और लग्न पर दोनों पर पड़ रही है। शुक्र ग्रह, अगर हम शुभ ग्रहों की बात करें तो शुक्र और बृहस्पति की भी दृष्टि पड़ रही है लग्न पर, और लग्नेश पर भी। लग्नेश पर शुभ ग्रहों की तो दृष्टि नहीं है, लेकिन लग्न पर बृहस्पति और शुक्र दो शुभ ग्रहों की दृष्टि है। तो अगर ये कहा जाए, और इनकी चंद्रमा, इनका क्षीण चंद्रमा है कि पूर्ण चंद्रमा है, कैसे जानेंगे? हमने आपसे बताया था कि प्ले स्टोर में जा कर के आप एस्ट्रोसेज कुंडली डाउनलोड कर लें। एस्ट्रोसेज कुंडली जब आप खोलेंगे, ओपन करेंगे, तो उसमें नाम फीड करना होगा। अपना नाम फीड कर दीजिए। उसके नीचे जन्म का तारीख फीड कर दें, जन्म का समय लिख दें उसमें। उसके नीचे जन्म स्थान, जिस ज़िले में आपका जन्म हुआ है, उसके नीचे मेल फीमेल। तो अगर आप मेल हैं तो मेल पर क्लिक करें, अगर फीमेल हैं तो फीमेल पर। उसके नीचे कुंडली दिखाएं पर क्लिक करें, आपकी कुंडली खुल करके चली आएगी। जिसका भी आप देखना चाहते हैं उसका पूरा विवरण भरें, उसमें कुंडली खुल जाएगी सामने। तो देख लें, इनका चंद्रमा शुक्ल पक्ष का है, क्षीण चंद्रमा नहीं है, सौम्य है, सौम्य ग्रह की श्रेणी में आएगा। इसलिए पापक ग्रह और क्रूर ग्रह दोनों की प्रमुखता है इसमें। इसलिए न तो एक कुरूप होंगे, न तो बहुत सुंदर होंगे, सामान्य कोटि के होंगे। चंद्रमा, चूँकि चंद्रमा लग्नेश है, लग्न पर शुभ ग्रहों की दृष्टि तो नहीं है। लग्न पर बृहस्पति और शुक्र दो शुभ ग्रहों की दृष्टि है, लग्नेश पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है। केतु और राहु लग्नेश पर दृष्टि और युति कर रहे हैं।
शनि और सूर्य की दृष्टि लग्न पर पड़ रही है, लेकिन शुभ ग्रहों की भी दृष्टि है, इसलिए दोनों लगभग शुभ ग्रह और पाप ग्रह, शुभ ग्रह और क्रूर ग्रह, सौम्य ग्रह और क्रूर ग्रह दोनों का प्रभाव लग्न और लग्नेश पर पड़ रहा है, इसलिए ये सामान्य कोटि में आएंगे। इनका स्वरूप न बहुत सुंदर होगा न तो एक कुरूप होंगे। अब पूर्ण स्थिति देखने के लिए नवमांश में हम जाएंगे कि नवमांश में लग्न और लग्नेश की क्या पोजीशन है, इसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। दर्शकों, आज यहीं तक। आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। हाँ, कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट अवश्य लिखें कि कहाँ हमारे बताने में कमी रह गई। जो शंका आपको हो, आपकी शंका का निवारण हम अवश्य करेंगे। आप वीडियो हमारे देखते रहें। जो हमारे नए दर्शक हैं, यूट्यूब में जो हमारे पहले वीडियो पड़े हुए हैं उनको देखें तो बेसिक चीज़ें समझ में आ जाएंगी। दर्शकों, आज यहीं तक। आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।